अजमेर में नोटबंदी अब चुनाव में वोट हासिल करने का जरिया बन गई है। यहां प्रत्याशी नोटबंदी के नुकसान उसके प्रभाव बताकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह के प्रचार से उन्हें लोगों की सहानुभूति और समर्थन मिलेगा। जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सर, ये जो है बिल्कुल गरीब वर्ग का क्षेत्र है, जहां पे प्रतिदिन लोग बाग अपनी आय अर्जित करने के लिए रोज काम पर जाते हैं और उसी से अर्जित आय से जो है अपने घर का जो है पालन पोषण करते हैं। नोटबंदी के दौरान सर इन लोगों के पास जो है अपने खाने तक की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जो है नोट निकालने के लिए एटीएम से जो है इनको लाइन में लगना पड़ा, अपने काम तक नहीं जा पाए, लोगों की फीस नहीं भर पाए, अपने बीमार माँ बाप का जो है ठीक से इलाज नहीं करा पाए, क्योंकि जो है धन की कमी हो गई थी उन लोगों के पास। तो इसलिए जो है आज हम लोगों ने इसको इस तरह से किया है और ये संदेश देने का कोशिश किया है कि जो सरकार गरीब तबके के लोगों का ध्यान नहीं रख सकती, ऐसी सरकार का जो है हमें जो है विरोध करना चाहिए। ऐसी सरकार से जो है हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको जो है यहाँ से वापस हटाना चाहते हैं, उसकी जगह वो सरकार लाना चाहते हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में भंवरलाल मेघवाल ने चुनावी सभाएं की। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि परमाणु परीक्षण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी परमाणु परीक्षण या सेना के नाम से वोट नहीं मांगे, जबकि उनके कार्यकाल में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेघवाल ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पीएम सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उससे परेशान होकर सेना के बहुत से पूर्व अधिकारियों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह का आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परवेणी गांव में स्वागत किया गया। खबरों के मुताबिक बन्नाराम मीणा जल्द अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बन्नाराम मीणा ने विधानसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़ा था। जिले के अंदर और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो आपके सामने है। एक तरफ ऐसी सरकार है जो हम सबों के बीच में दीवारें खड़ी कर रही है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसी सरकारें हैं जो हमारा भाईचारा, अमन, चैन और शांति है उसको बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना आज बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोला। अविनाश ने कहा कि कांग्रेस ने आने से पहले प्रदेश के किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा न करके राजस्थान के किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है। आईपीसी का राजद्रोह, देशद्रोह का सेक्शन है, उस सेक्शन को वो डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक प्रोटेक्शन है अस्पा की, आर्म्ड फोर्स स्पेशल है। दौसा को फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। जनता से वोट मांगने के लिए कांग्रेस से सविता मीणा दौरे पर दौरे कर रही हैं और न्याय योजना की बातें कर रही हैं, तो वहीं जसकौर मीणा भी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रही हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अजमेर में बीजेपी के लिए प्रचार किया। कर्नल ने कई दौरे किए और जनसभा कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार चाहिए, देश में नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मोदी देशवासियों के सपने का निर्माण कर रहे हैं। करौली धौलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बसेड़ी में जनसभा की। यहां राजौरिया ने लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी को जिताने की अपील की, तो वहीं उन्होंने बीजेपी से नाराज रहे विधायक सुखराम कोली को भी मना लिया और माफी मांगी। बता दें कि सुखराम कोली का टिकट करौली धौलपुर से कटने पर वो पार्टी से नाराज हो गए थे।
झुंझुनू में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार के कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं अरुण चतुर्वेदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विकासशील और राष्ट्रवाद सोच है, दूसरी ओर एक ऐसा समूह है जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल जा चुका है या फिर जमानत पर बाहर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आतंकवादियों की पैरवी कर देश को अपना असली चेहरा दिखाया है। रेलवे के लोको पायलट आंदोलन पर उतर आए हैं। रनिंग किलोमीटर और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लोको पायलट ने जयपुर जंक्शन पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जुलाई में भूख हड़ताल के साथ उन्हें रेल रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा। पूरे भारतवर्ष का लोको पायलट, सहायक लोको पायलट रेल की यात्रा को रोकते नहीं हुए, भारत की इकोनॉमी दृष्टि को देखते हुए, यात्रियों की समस्याओं को, सुविधा को देखते हुए आज विश्वासघात दिवस अपनी नौकरी करते हुए बना रहा है। आज हम बेच लगाकर जो गाड़ियां संचालित कर रहे हैं और भारत सरकार को बता रहे हैं कि हम कार्य करना जानते हैं, तो हम हमारा काम के पूरा पैसा लेना भी जानते हैं। और इसी के तहत हम 15 और 16 जुलाई को हंगर फास्ट करेंगे और 17 जुलाई से रेल रोकने का कार्य हम करने जा रहे हैं। और इसका हमने जो 3 महीने पहले नोटिस देना है वो भारत सरकार और रेलवे बोर्ड को दे चुके हैं। खबर उदयपुर से है, जहां जैन जागृति सेंटर ने पुलवामा के हमले में शहीद हुए 48 जवानों के परिजनों को 7-7 लाख के चेक वितरित किए। इसके बाद शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। हम कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी को नहीं देंगे, हम सब हर जगह रूबरू जाके देंगे। उसके प्रत्याता हम आज पहला हम उदयपुर में पहले आए हुए हैं और हमने जो 1 करोड़ का टारगेट किया था, जैन जागृति पर लोगों का विश्वास और जो लोगों ने हमको उत्साह बताया, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि 1 करोड़ की जगह हमने 2.25 करोड़ इकट्ठा किए और बृहद मुंबई जैन समाज ने 1 करोड़ साथ में जुड़े, 3.25 करोड़ हम लेके आए हैं। हम हर परिवार को 7-7 लाख रुपए देने वाले 48 जो परिवार है, हर परिवार को हम जा के 7-7 लाख देंगे। आज राजस्थान से हमने शुरुआत की, आज 5 परिवार को यहाँ देंगे। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान स्टेट कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PACAL पीड़ित निवेशकों के हित के लिए राजस्थान स्टेट कमेटी ने आवाज उठाते हुए कहा कि अगर आने वाले 2 दिनों में दोनों पार्टियों की ओर से किसी ने भी उन्हें आश्वासन नहीं दिया तो 6 करोड़ लोग उस पार्टी की ओर रुख करेंगे। साल 2016 से PACAL के 6 करोड़ लोग अपने भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं। आने वाले 2 दिनों तक PACAL जहां भी PM की सभा होगी वहां पर वह पोस्टर लेकर अपना विरोध दिखाएंगे। PACL कंपनी का 2 फरवरी 2016 का जो निर्णय था, जिसमें 6 माह में देश के 5.85 करोड़ निवेशकों को लौटाने की बात कही गई थी, केंद्र सरकार ने उस डिसीजन को क्रियान्वित नहीं किया। हमने बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी हमारे मुद्दे को न तो घोषणा पत्र में रखा गया और न उस मुद्दे को पूरे चुनाव में कोई केंद्र बिंदु में रखा गया। हमने इसी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री की जनसभा में किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी को 2 बार अपना भाषण भी रोकना पड़ा। RAS भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने फिर से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए। RAS भर्ती 2018 मामले में याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में प्रश्न 11 और 12 को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में ये दलील दी गई थी कि RPSC ने जिन जवाबों को सही माना है वो पूरी तरह से ठीक नहीं थे। कोर्ट ने इन मामलों में सुनवाई कर दलील को सही माना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि 11 व 22 के बारे में एक्सपर्ट कमेटी की जो ओपिनियन है वो सरकार द्वारा छापी गई किताब या अधिसूचना के विपरीत है। ऐसी स्थिति में इन क्वेश्चंस को डिलीट करते हुए नए सिरे से परिणाम निकाला जाना चाहिए। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होटलों और रेस्टोरों में खाने पीने को लेकर पूरी तरह एक्शन में नजर आई। विभाग की सेंट्रल टीम आज दिल्ली रोड स्थित JW मैरिट 5 सितारा होटल पहुंची, जहां पर टीम को सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। यहां नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। टीम को स्टोर और बेकरी में कोई भी एक्सपायर्ड फूड नहीं मिला। फूड सेफ्टी लाइसेंस और अन्य सूचनाएं भी लगी हुई मिली।
कानून के ठेकेदारों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामला कोटा का है, जहां बैटरी और स्टेपनी चुराने पर कुछ ऑटो चालक ने आरोपी युवक की बेरहमी से पिटाई की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ में सरिया लिए ये शख्स पहले इस लड़के के हाथ पर मारता है, फिर उसके सिर के बाल पकड़कर जोरदार पिटाई करता है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रिश्वतखोर एडीएम को पहले 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड पूरा होने पर एसीबी ने पूछताछ के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी। बता दें कि 18 अप्रैल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए एडीएम को गिरफ्तार किया गया था। झुंझुनू पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने एक युवक को डरा धमकाकर मुकदमे की एवज में बड़ी रकम की मांग की थी। अनिल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। सूचना पर पुलिस की टीम ने तहसील परिसर के पास दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मौके से 70,000 रुपए और 3-3 लाख रुपए के 2 चेक बरामद किए गए। अनिल कुमार शीशराम जाति जाट निवासी अमीरवास थाना नवलगढ़ ने कल थाने में परिवार दिया था कि सर एक लड़की संतरा नाम की जो अपनी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा करा रखा है, उसका एवज में मेरे से दौसा में भाई और बहन के साथ अज्ञात लोगों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल अनजान लोगों ने भाई बहन को टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति में 35 लाख रुपए की लॉटरी निकलने का झांसा दिया और उनसे 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। कई दिन से इसको टॉर्चर कर रहे थे वो लोग, फोन करके इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो उनके झांसे में आ गया और इसने उनसे बोला कि भाई आपको लॉटरी लगी है मोबाइल नंबर पर। अच्छा। तो इसने पूछा भाई किस चीज़ की लॉटरी लगी है, मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, तो किस चीज़ की लॉटरी लगी है। तो उन्होंने बोला कि हम अमिताभ बच्चन के शो से बोल रहे हैं, केबीसी से। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति से। कितने लाख की लॉटरी लगने के लिए? 25 लाख की लॉटरी लगने के लिए बोला उन्होंने। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे ही कंपनी ने, वोडाफोन है जैसे ये कंपनी ने हमारे में कंपटीशन खेला है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के मौके पर आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे लेखक से जो किताबें पढ़ने की उम्र में किताबें लिखने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक कम उम्र की उस लेखक की जिसकी उम्र मात्र 17 साल है और वो अभी हाल ही में 12वीं पास करके कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं नोवा के इस स्केच के पीछे की कहानी नव्या की जुबानी, जिनसे बात की हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। नॉवल और उपन्यास भले ही बीते ज़माने की बातें हो गई हो, परंतु विश्व पुस्तक दिवस पर हम आपको एक ऐसी नॉवल की रचयिता से मिलवाते हैं जिसकी उम्र महज 17 साल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाव्या की, जो विश्व पुस्तक दिवस पर इस स्क्रैच नामक नॉवल के साथ आई है। स्क्रैच क्या कहता है, किसको समर्पित किया है इसे, और इसमें क्या है, क्या कहानी निकली है। एक 17 साल की नौजवान लड़की अगर इस बुक को लिखती है तो क्या मैसेज देना चाह रही है? ये मैंने मेरी नानी को डेडिकेट करी है एंड इसमें फैमिली के बारे में है एंड इट्स बेसिकली अ फैंटेसी नॉवल, तो एडवेंचर एंड फैंटेसी एंड वो सब है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कैसे अपन जो रिश्ते बनाते हैं वो अपन जैसे फ्रेंड्स बनाते हैं या फिर मुंह बोले मामा चाचा भाई जो भी होते हैं, हाउ दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द वंस जो अपन को ऑलरेडी ज़िंदगी देती है, लाइक जो अपने इनहेरेंट जो फैमिली होती है, कभी कभी अपना उनसे इतना नहीं होता है जितना अपना दूसरे लोगों से होता है, एंड हाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मोर अबाउट हाउ पावर कैन बी इतना डेंजरस दैट इट कैन रेक अप एन एंटायर फैमिली, इट कैन स्पॉइल एन एंटायर वर्ल्ड, इट कैन एंड हाउ जस्ट बाय लिटिल टच ऑफ मैजिक लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल। ये चाहती हैं कि किताबों को एक हिम्मत जुटाने का साधन बनाया जाए और इस तरह से हमारे बच्चे, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़े। सहयोगी विनय शुक्ला के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18 जयपुर।
आईपीएल मैचों के दौरान सट्टेबाजी का खेल पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि पुलिस लगातार इन सटोरियों का खेल बिगाड़ने में जुटी है। सट्टेबाजों की खैर नहीं। अलवर से नागौर तक छापेमारी, पुलिस के हत्थे चढ़े 7 सट्टेबाज, करोड़ों के लेन देन का खुलासा। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर आईपीएल में सट्टेबाजी के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में कुल 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहली छापेमारी अलवर के बहरोड़ में की, जहां से 1 करोड़ 26 लाख रुपए के सट्टे के लेन देन का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 4 बुकियों को गिरफ्तार किया। बहरोड़ थाना क्षेत्र में बरडोद गांव में आईपीएल पे क्रिकेट मैच में सट्टे की एक सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर की क्वालिटी टीम को मिली थी, जिसके श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में और प्रयोग साहब निमराना और डीवाईएसपी साहब श्रीमान बहरोड़ रामजीलाल जी के सुपरविजन के अंदर एक टीम गठित करके रात को वहाँ पे ऑन द स्पॉट दबिश दी गई, जिस पे 4 मुलजिम ऑन द स्पॉट रंगे हाथों ये क्रिकेट की सट्टे की हाईवली करते हुए रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 11 मोबाइल फ़ोन, 1 करोड़ 26 लाख का सट्टे का हिसाब की डायरी और 1300 के करीब उसके नगद राशि और उनके पास में टीवी, एक कार, चार्जर, डिश कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें इनके उपकरण वहाँ पे ऑन द स्पॉट बरडोद के धर्मा मैन मुख्य अभियुक्त है, जिसके वहाँ खेत के ऊपर ये कार्रवाई की गई। इधर नागौर कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल से 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ये सटोरिये होटल में कमरा लेकर सट्टा बाजार चला रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 मोबाइल, 2 पावर बैंक, 4 लाख के हिसाब सहित 6100 रुपए बरामद किए। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टे के काले कारोबारियों में हड़कंप है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा के साथ नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। अब निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार की नजर है। फीस बढ़ोतरी को लेकर गठित की गई कमेटी ने आज से जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। फीस पर मनमानी कब तक? किसानों के नाम पर लूट कब तक? निजी स्कूलों की तानाशाही कब तक? राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में शिक्षा के नाम पर लूट मचा है। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं, लेकिन अब गहलोत सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। फीस बढ़ोतरी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। अभिभावकों से मिली शिकायत की जांच कर रही है कमेटी। कमेटी ने जयपुर के 3 स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की जांच शुरू कर दिया है। सेंट असेंबल्स, जयश्री पेरीवाल और महावीर स्कूल के अभिभावकों की ओर से मिली शिकायतों की जांच का काम शुरू कर दिया। कमेटी में महेंद्र प्रताप गर्ग, गिरिराज गुप्ता और रचना शर्मा शामिल हैं। हमने 3 सदस्यीय जांच दल बनाए हैं, जिनमें तीनों प्रिंसिपल हैं। वो वहाँ जा कर के और पिछले वर्ष की फीस कितनी थी, इस वर्ष फीस जो बढ़ाई है वो किस तरह से बढ़ाई है, फीस कमेटी जो है उसका गठन उन्होंने नियमानुसार किया है कि नहीं किया है, और फीस वर्दी करने के लिए फीस कमेटी की अनुशंसा है कि नहीं है। तो इस आधार पर हम जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट में अगर विद्यालय दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इन स्कूलों पर आरोप है कि फीस बढ़ोतरी से पहले पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को भरोसे में नहीं लिया गया है। इस पे किसी कोई स्कूल का नाम नहीं है, किसी बुक स्टोर का नाम नहीं है, किसी वेंडर का नाम नहीं है। और जब बाद में पेरेंट्स ने जांच की, पेरेंट्स ने जीएसटी की साइट पे जाके देखा तो हमें पता चलता है कि स्कूल फैमिली, स्कूल मैनेजमेंट की कोर कमेटी में जो लोग हैं वही वेंडर हैं, वही इस दुकान के मालिक हैं, वो खुद ही दुकान बेच रहे हैं, जो कि इलीगल है। फीस हाइक जो है वो ईयर ऑन ईयर 10% से ज़्यादा होती जा रही है कंटिन्यूसली, उस पर कोई रोक नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। अभी इन्होंने 8,000 रुपये ईयरली एक बच्चे की फीस बढ़ा दी है, और जैसे 5th से जो 6th या 7th में गए उनकी तो 25% फीस इन्होंने एक साथ बढ़ाई है, और पिछले 3 साल से रेगुलर फीस बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका ये कोई हमें ऐसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी से जुड़े कई मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। ये फैसले आते उससे पहले ही निजी स्कूलों ने एक बार फिर से फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल अभिभावक परेशान है और उनकी चुनावी शोर में आवाज दब कर रह गई है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।